बालकनी जो भी जगह है उसको आप किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किस तरीके से लाइवली बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको हमने सैम्पल्स दिए हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्रिएट, इसके साथ आप वाटर बॉडी भी ऐड कर सकते हैं, फाउंटेन लगा सकते हैं, यहाँ पे एक्वेरियम एक छोटा सा रख सकते हैं। बट एक्वेरियम जब आप रखें तो ये ख्याल रखिएगा कि उसमें डायरेक्ट धूप ना आए, ठीक है, क्योंकि जब धूप आती है एक्वेरियम पे तो उसमें काई जमा हो जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा। और काई जमा होने का फिर आपको ज़्यादा जल्दी साफ़ करना पड़ेगा उसको। एक्वेरियम ऐड कर लें और छोटा सा अगर आपने कोई बर्ड पालने का शौक़ है तो आप एक छोटा सा पिंजरा हैंग कर लें, उसमें आप 2 बर्ड्स पाल लें। मकसद ये है कि नेचर के आप जितने करीब होंगे आपको उतना ज़्यादा लाइफ अच्छी लगेगी, आप इंजॉय करेंगे और आपके पास कोई चीज़ करने का टाइम होगा कि हाँ मैंने इस अपने छोटे से गार्डन को 15 मिनट रोज़ देने, तो आपका टाइम अच्छा गुजरेगा, फ्रेश गुजरेगा। ये चीज़ें थी, ठीक है। और ये बालकनी हम इस तरह से सेट कर सकते हैं, घर में हम इस तरह से चीज़ों को रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फैसल कि इतना अच्छा बताया, लेकिन हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको हम इंशाल्लाह हर वीक कर रहे हैं और इसमें हम बताते जाएंगे कि प्लांट्स में हम क्या क्या चीज़ें हैं। और अब तो नेचुरल फ्लावर्स भी बड़े अच्छे आने वाले हैं ना सर्दियों के हिसाब से। आज तो बेसिकली इंट्रोडक्शन था प्लांट्स, आज तो इंट्रोडक्शन था प्लांट्स का। चलें जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरा सेट बड़ा ग्रीन हो गया और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच शम्सी साहब कि आपने हमें सारे प्रोवाइड किया और मैं चाहूँगी कि आप उनको अब नेक्स्ट टाइम अपने साथ। जी शम्सी साहब को डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों की चीज़ें चाहिए अवेलेबल होलसेल प्राइस पे तो ख़याबान शहर पे 26 स्ट्रीट की बैक साइड पे इनकी शॉप है। आप वहाँ से जाके, इनका टेलीफोन नंबर भी चल रहा होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट करके यू कैन बाय दिस स्टफ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए जनाब, अभी हमने जाना है ब्रेक के ऊपर और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर वजाहत, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम नशे के ऊपर बात कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं और हम आपको ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान में इसकी कितनी मकदार है, लाइक पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो इससे इंतकाल हो जाता है उन लोगों का, उनकी फैमिलीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस वजह से बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्शन की तरफ आते हैं और फिर वो सिलसिला बढ़ता चला जाता है और एक वक्त आता है कि ये आदत छूट नहीं पाती है। ठीक है, उन तमाम पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश होगी कि वो इस शो को ज़रूर देखें जो है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमें किस स्टेज पे अपने बच्चे को पकड़ लेना है। ठीक है जनाब। अच्छा, आज का सवाल भी रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उसका नाम क्या है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में, थोड़ी सी देर में वापस आते हैं। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, ना दुखा नल तोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे। वे तेरे नाल लाके वे तेनू पल्ले पाके, वे तेरे नाल लाके वे तेनू पल्ले पाके, युटी मैं अनखोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे।
हंस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया ना दुखा नाल तोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे। मजा आ गया, बहुत ही अच्छे। चलिए जी, वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की सुबहें बहुत अच्छी हो रही होंगी, हमारे साथ हो रही होंगी, यानी कि वाइब चैनल के साथ हो रही होंगी और जिया की मॉर्निंग शो के साथ हो रही होंगी। अच्छा जनाब, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को कल जैसा से बताया था, आज सुबह भी बताया था, डॉक्टर बजाज ट्यूसडे वाले दिन हमारे साथ होते हैं और हम किस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो कि एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो खैर निगलेक्ट तो नहीं हुआ हुआ है बिल्कुल, हर कोई इसके ऊपर एक्शन ले रहा है, हर कोई इस पर बात करता है, सोचता है, लेकिन होता क्या है, निगलेक्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे ये स्टार्ट होता है। हमने उस स्टार्ट को पकड़ना है, ठीक है, हमें नज़र रखनी है अपनी फैमिली के मेंबर के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, कि वो क्यों इस तरफ बढ़ रहा है, क्या वजह है, ये सारी बातें तो हमें डॉक्टर वजाहत बताएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को रिसर्च के मुताबिक बताऊँ कि 1.5 बिलियन ड्रग एडिक्शन जो है वो पाकिस्तान में है। आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि इसके पेशेंट्स पाकिस्तान में हैं, ठीक है, और हर साल तकरीबन 0.6 जो है वो बढ़ते हैं, 0.6 मिलियन जो हैं वो बढ़ते हैं, और हर साल 1 लाख के करीब जो है वो लोग इसके ऊपर इससे जो है उनका इंतकाल होता है, वो मरते हैं। तो आप सोचें कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, हम एक ऐसी, मैं तो उसको मनहूस ही बीमारी बोलूँगी, जिसकी वजह से लोग मरते हैं, और ये ख़ुद हम करते हैं। एक तो होता है ना कि एक आपके अंदर एक बीमारी डेवलप हो जाती है, ये आप लोग इसकी तरफ खुद जाते हैं, लोग इसकी तरफ खुद जाते हैं, और फिर वो जब पड़ जाते हैं तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। ठीक ठाक हैं। अच्छा डॉक्टर वजाहत, पहले हमने एक पैकेज बनाया है, पहले एक पैकेज दिखा देते हैं, फिर इस पर बात करेंगे, ठीक है? चलिए जनाब, हम पैकेज दिखा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग ज़रा ये पैकेज देख लें कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। करते हैं कि बाज़ तो शुगर करते हैं, बाज़ जो है ना वो आदी हो चुके होते हैं, और जो आदी होते हैं वो उसको लगातार कंटिन्यू रखते हैं, और नुकसानात तो बहुत हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दुनिया से बेरहरवी हो जाती है उसकी, सिर्फ उसको ये अपनी ज़ात की फ़िक्र होती है, बाकी किसी की कोई फ़िक्र नहीं होती। वो एक सिंबल स्टेटस बना हुआ है हमारे यहाँ कि अगर वो सिगरेट पिएंगे तो उनका एक सिंबल होगा, स्टेटस होगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा उनका। नशे की जो इब्तिदा थी वो अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी। अफ्रीका के जो वैशी कबाइल थे वो तंबाकू के पत्ते जला जला के पिया करते थे, और बाद में जब ये कोलंबस ने अमेरिका फतह किया, अमेरिका डिस्कवर किया, उसके बाद उन्हें पता चला कि इस तरह का भी कुछ होता है, तो सिगरेट्स और उसके बाद सिगार्स वगैरह बनना शुरू हुआ। लोग शुरुआत आमतौर पे करते हैं, 90% लोग जो होते हैं वो इसको बचपन से शुरू करते हैं, 14-15 की एज से मोस्टली पाकिस्तान में। और इस शुरू में जो है ये एहसास है कमतरी से स्टार्ट होता है दूसरे लड़कों के ऊपर अपना रोब जमाने के लिए, बाद में आहिस्ता आहिस्ता नशा बनना शुरू होता है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स का असर जो पड़ता है उसके ऊपर, उसके बाद ये होता है कि आदमी इसको अपनी ज़रूरत समझने लगता है। नशे की कुछ वजूहात हैं, एक तो टेंशन, कि थोड़ा टेंशन रिलीज़ हो जाता है और अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा होता है, सिगरेट्स वगैरह या एक्सपायर्ड जो भी नशे होते हैं। और सेकेंडली ये है कि एक लत है जो लग जाती है, ब्लड के अंदर शामिल होने के बाद जो है वो कंटिन्यू रहती है, जो उसकी वजह से इंसान बड़ा नस पे काबू पा नहीं सकता, और उसकी वजह से वो नशे के बहुत सारे नुकसानात हैं। कैंसर की बीमारियां भी उससे लाक हो जाती हैं। इसके अलावा ये है कि सेहत काफ़ी गिरती है, निकोटीन शामिल होता है स्मोकिंग के अंदर, सिगरेट्स के अंदर, तो उसकी वजह से काफ़ी लॉस बॉडी पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। नशे के हवाले से सबसे टॉप ऑफ द पाकिस्तान है। यहाँ के हर दूसरा इंसान, हर दूसरा शख्स जो है वो किसी ना किसी नशे की आदत में है, चाहे वो सिगरेट हो, पान हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो किसी डेंजरस किस्म का ही क्यों ना नशा हो। इसकी बेसिक जो बुनियाद है वो यही है कि जहाँ पे जो मेगा सिटी की वजह से लोग बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सोचें लेकर आते हैं, लेकिन वो सब के सब ढेर हो जाती है। एक ख़ास आदमी, एक आम आदमी की सूरत इख्तियार क्यों करता है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसकी इकॉनमी इन्हीं नशे की चीज़ों से डैमेज हो जाती है, जो कि उसको आखिरी हद तक जहन्नुम रसीद कर देती है। बात यह है कि जो अपना एम इंसान लेकर आता है, एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश करता है, लेकिन
इसी एम को वो जब किसी ना किसी डिस्करेज पोजीशन पे जब जाता है तो वो किसी ना किसी नशे की हालत में पहुंच जाता है। जैसा कि कराची के अंदर जो बड़े बिजनेसेस हैं, मैं बात करूंगा पाकिस्तान की बिग टैक्स पेयर कंपनी की बात करूंगा जिसका नाम PTC है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, जिससे कोई नहीं पूछता कि वो टैक्स पेयर किस बात पे करती है। वो सिर्फ टैक्स पेयर करती है आपकी एक टोबैको बिजनेस की, टोबैको नशे की, जो कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है और आवाम जो है वो इसको एक्सेप्ट करती है और अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए PTCL के अलावा दूसरे किसी ब्रांड की बात ही नहीं करती है। नशा अच्छी चीज़ नहीं है, नशा बहुत ही ख़राब चीज़ है। नशा ज़िंदगी तबाह कर देती है, घर बर्बाद कर देती है। अभी हाल ही में मुझे खबर मिली थी कि उसके पैर में ज़ख्म था और उसको ज़ख्म की वजह से पैर काटने पड़े। नशे के आलम में उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उसको हो क्या रहा है। अब वो आखिरकार मर गया। और रास्ते में मुझे नज़र आते हैं एक दो पड़े होते हैं फुटपाथ पे, अजीब हालत में, अपने से बेगाना होते हैं। लोग नशा इसलिए करते हैं कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, फ्रस्ट्रेशन लोगों में बहुत ज़्यादा है। जब लोग इसी वजह से नशा करते हैं, इसके अलावा लोग कुछ अपना मकसद हासिल करने के लिए करते हैं, जो मकसद उनको पूरा नहीं हो पाता, तो इस वजह से भी लोग नशा करते हैं। नशा इसलिए करते हैं कि सुकून की खातिर, अपने आप को सुकून, और घर में तरबियत नहीं मिलती है, माँ बाप की, गलत रास्ते पे चले जाते हैं और उसका बहुत बड़े नुकसान आते हैं। ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह से नुकसान इतने होते हैं कि वो बद से बदतर होते चले जाते हैं। ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते हैं, एकदम से मुर्दार की तरह हो जाते हैं। जहाँ चरस की गोलियाँ लेने शुरू कर देते हैं, सिगरेट की गोलियाँ लेने शुरू कर देते हैं और उनका बहुत बुरा सा हाल हो जाता है। ये बहुत गंदगी बीमारी है, इसको अपने माशरे से हटाना चाहिए। अपने वालिदैन को अपने बच्चों की बड़ी सही सख्त तरबियत रखनी चाहिए और उन पर नज़र रखनी चाहिए कि कोई गलत काम तो नहीं करते हैं, घर से देर से तो नहीं आ रहे, कोई नशा तो नहीं कर रहे हैं। अगर नशा कर रहे हैं तो फ़ौरन उसका इलाज होना चाहिए, वरना ये ऐसी मोदी बीमारी है ये कि ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। नशा जो है ये एक बहुत बुरी आदत है और इंसान जिस माहौल में बैठता है उनके इर्द गिर्द जो लोग नशा करते हैं उससे वो जो है मुतासिर होता है और उसको पेश किया जाता है। अब वो जिस चीज़ के आदी होते हैं, अगर वो गुटखे के आदी हैं तो वो गुटखा पेश करते हैं। अब उसके नुकसानात उसको पता नहीं है इस चीज़ का कि हम ये जो चीज़ गुटखा खा रहे हैं इसके कितने नुकसानात हैं, और हम ये जो सिगरेट पी रहे हैं, अब ये सादी सिगरेट है या किसी चीज़ की सिगरेट है हमें नहीं पता, हम शौक़ में ले लेते हैं, फिर इस नशे के हम आदी हो जाते हैं। पहली बार तो जो है हमें नशा जो है फ्री में मिल जाता है दोस्तों के थ्रू, उसके बाद जो है हमें ख़ुद ख़रीद कर इसको करना पड़ता है। अब ये इसकी आदत जो है वो हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी फैमिली के लिए और हमारे पूरे ख़ानदान के लिए तकलीफ़ दे बाइस बन जाती है और इसी वजह से जो है इंसान जो है फिर वो बुरी आदतों में पड़ता है और वो अच्छा इंसान और अच्छा शख्स होता है, उसकी वजह से वो इस नशे की वजह से वो जो है हर बुरे काम को। जी वेलकम बैक। हम आप लोगों ने यकीनन सब पैकेज देखा होगा कि लोगों ने आप लोगों को क्या बताया नशे के बारे में, लेकिन बेसिकली नशा क्या है, ठीक है, यहीं से हम आज के टॉपिक का स्टार्ट लेंगे कि नशा क्या चीज़ है। एक्चुअली मैंने फिर अब बार बार मैं ये बात बता रही हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने कहीं अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट ले आए कि जो लोग चर्स पीते हैं या जो लोग हेरोइन इस टाइप की चीज़ें जो लोग इस्तेमाल में रखते हैं अपने, या जो लोग ड्रिंक करते हैं वो लोग ही नशा करते हैं। हम लोग ये छालिया को या स्मोकिंग को, इन सब चीज़ों को हमने हमारे माशरे ने एक्सेप्ट कर लिया, या पान को, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हम इस पर इतनी बात नहीं करते। ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है और ये क्या नशे में आती है या नहीं, यहाँ से आज